अखिलेश जी, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जबरन जेपी एनआईसी में दीवालों को फांद करके, कूद फांद करके वहां क्षतिग्रस्त करने का इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया था। चूंकि वो बंद पड़ा है, जेपी एनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहां सुरक्षा कारणों से वहां बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को कि माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जहां तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, तो उनके जमाने में वो विकास कार्य हुआ, उनके जमाने में वो बिल्डिंग का निर्माण हुआ। 17 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो अगर भ्रष्टाचार के कुछ वो आरोप हैं तो अखिलेश जी की सरकार के हो सकते हैं, अखिलेश जी के कार्यकाल का वो निर्माण का कार्य किया गया है। मैं समझता हूं कि अखिलेश जी को चूंकि सुरक्षा भी उच्च श्रेणी की प्राप्त है, शायद Z+ श्रेणी की सुरक्षा उन्हें प्राप्त है, तो उन्हें एलडीए की बात को सुरक्षा कारणों से स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उस तरह का कार्यक्रम वहां जाने का, जबरन घुसने का जो पिछले साल ने किया, वो निर्णय नहीं लेना चाहिए था। श्रद्धांजलि जयप्रकाश नारायण जी को तो कहीं से भी की जा सकती है, कहीं से भी दी जा सकती है, और उनके जयप्रकाश नारायण जी के बारे में श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, सम्मान का भाव कहीं से भी प्रकट किया जा सकता है। इस तरह की हठधर्मी करना, इस तरह से जबरन प्रयास करना, जैसे लास्ट ईयर कूद फांद करके किया गया, वहां नुकसान पहुंचाना, वहां पुलिस वालों के साथ अभद्रता करना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो फितरत रही है उसी का एक हिस्सा हो सकता है। अन्यथा तो जयप्रकाश नारायण जी के प्रति अपना श्रद्धा भाव कहीं से भी अखिलेश जी प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, उन्हें सम्मान प्रकट कर सकते हैं। नहीं, कोई तानाशाही नहीं है। अखिलेश जी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। रोज आप देख रहे हो ट्विटर हैंडल पे क्या क्या नहीं वो सरकार के लिखते हैं, क्या क्या वो नहीं कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही तो कह रहे हैं। अगर तानाशाही होते तो क्या इनका जिस तरह का रोज आए दिन हमलावर हैं, ऊल जलूल बेसरिपेयर के आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, ये क्या तानाशाही में संभव है? मैं समझता हूँ पूरी तरह स्वतंत्र है। लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में और देश में इस समय पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ सभी राजनीतिक दलों को पूरी आज़ादी लोकतंत्र की मिली हुई है, अपनी बात रखने की आज़ादी मिली हुई है। उसी के अंतर्गत अखिलेश जी सारा आज भी ट्विटर हैंडल और सारी बातें कह रहे हैं। अगर तानाशाही होती तो क्यों कह लेते? लेकिन सुरक्षा कारणों से या लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यदि अनुमति नहीं दी है तो जबरन क्यों वहां जाना चाहते हैं? जबरन लास्ट ईयर भी क्यों गए और जाकर के वहां जिस तरीके का तांडव पिछले साल हुआ, इस साल भी वही संभावना है। तो ये सब क्यों? ये केवल इसलिए कि एक उपद्रव हो, एक जो आदत है समाजवादी पार्टी के लोगों की उपद्रव करने की, दंगा करने की, ऊल जलू हरकतें करने की, असामाजिक गतिविधियां करने की और लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की, ये कहीं मैं समझता हूं किसी भी लोकतंत्र की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से ये शुभ नहीं है, अच्छी नहीं है।